हाय गाइस, वेलकम टू कंपटीशन अड्डा 1947। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 1001 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सीरीज, जिसका यह पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस इत्यादि एग्जामों के लिए, जो आपके एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। दिया है कि जो कोई किसी चीज़ पर डिपेंड रहता है या ड्रग्स पर डिपेंड रहता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको नशेड़ी कहते हैं, यानी एडिक्ट। उसका क्या हो जाएगा इंग्लिश? एडिक्ट। और एडिक्ट का हिंदी क्या हो जाएगा? नशेड़ी। तो बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो दिया है कि फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन स्मॉल क्लोज्ड स्पेस। दिया है कि इसका हिंदी हो जाएगा कि जिसको छोटे जगहों में डर लगता हो। तो इसका क्या हो जाएगा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया का हिंदी ही होता है, अर्थ ही होता है कि जिसको छोटे जगहों में डर लगे। ओके, तो अब बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो दिया हुआ कि कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लॉ फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी को पुकारना, किस लिए? हेल्प के लिए, या तो भगवान हो या वो कानून हो, किसी चीज़ को किसी को भी पुकारना है हेल्प के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में? इन्वोकेशन। इन्वोकेशन का हिंदी ही होता है आवाहन, या पुकारना। इन्वोकेशन मतलब आवाहन या पुकारना। अब बढ़ते हैं हम लोग अपना फोर क्वेश्चन की तरफ। सेवेरली एब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स। इसका क्या हो जाएगा? वन सब्स्टिट्यूशन, स्क्रूलस। तो यहाँ इसका हिंदी हो जाएगा कि जो कोई मतलब कि किसी जर्नल में क्या लिखा हो, एब्यूजिव मतलब कि गंदे गंदे शब्द लिखा हो या एब्यूजिव वर्ड लिखा हो, तो उसको क्या कहेंगे? स्क्रूलस। स्क्रूलस का हिंदी क्या होता है? अभद्र लेख। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, स्क्वेयरलेस का हिंदी अभद्र लेख। अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो दिया हुआ है कि ए पर्सन हु ओपोजेज वार और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेज इज कॉल्ड पैसिफिस्ट। इसका क्या हो जाएगा हिंदी? जो आदमी क्या करता हो कि जो युद्ध को पसंद नहीं करता हो, तो इसका क्या हो जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? पैसिफिस्ट, यानी शांतिवादी। पैसिफिस्ट का हिंदी शांतिवादी। अब बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो दिया हुआ है कि वन नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग। इसका हिंदी हो जाएगा कि जो गलत और सही का जो क्या करें कि मतलब कि जो गलत और सही से उसका कोई प्रभाव न पड़े, तो उसको क्या कहते हैं? इमोरल। इमोरल यानी अनैतिक। जो अनैतिकता या जो गलत और सही किसी का भी कोई प्रभाव न पड़े उस पर, तो उसको क्या कहेंगे? इमोरल। अब बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़। जो कुछ बहुत दिनों से यूज नहीं हुआ हो, तो उसको क्या कहेंगे? ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का हिंदी क्या हो जाएगा? प्राचीन। ऑब्सोलीट का हिंदी प्राचीन। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। Still three done something done in a cute and secret way in order to avoid being noticed। इसका हिंदी हो जाएगा कि किसी काम को चुपके से करना, या कि मतलब कि कोई चुपके से करना, यानी जासूसी। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? श्योर पिटिशियस। ओके, क्या होगा? श्योर पिटिशियस। तो इसका हो जाएगा हिंदी क्या हो जाएगा? चुपके से, या स्पाइंग भी हो सकता है। स्पाइंग मतलब क्या होता है? जासूस, और स्पाइंग मतलब जासूसी। तो बढ़ते हैं 9 क्वेश्चन की तरफ। वर्ड्स रिटेन ऑन ए टॉम्ब। क्या दिया है कि वर्ड्स रिटेन ऑन टॉम्ब। टॉम्ब मतलब होता है मकबरा। टॉम्ब मतलब क्या होता है? मकबरा। यानी कि कोई शब्द हो जो, या कविता हो या पोयम हो, जो क्या हो, कब्र पर इंगित हो, मतलब कि कब्र से रिलेटेड हो, तो उसको क्या कहेंगे? इपिटाफ। इपिटाफ का हिंदी क्या हो जाता है? समाधि लेख। ओके, इपिटाफ का हिंदी समाधि लेख। अब बढ़ते हैं 10 क्वेश्चन की तरफ। ए पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। दिया, इसका हिंदी हो जाएगा कि कोई व्यक्ति जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है किसी क्षेत्र में, उसको क्या कहेंगे? वेटरन। वेटरन यानी अनुभवी। ओके, अब बढ़ते हैं 11 क्वेश्चन की तरफ। समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन फिजिबल हो जाएगा इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। या इसका हिंदी हो जाएगा कि जो किसी कार्य को करने में संभव हो, या कोई कार्य संभव हो सके, तो उसको क्या कहेंगे? फिजिबल। फिजिबल का हिंदी क्या होता है? संभावी या संभव। ओके, अब 12 में क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए पर्सन कमिंग टू ए फॉरेन लैंड टू सेटल देयर। क्या है कि फिर से रिपीट कर रहे हैं कि ए पर्सन कमिंग टू ए फॉरेन लैंड टू सेटल देयर। तो इसका क्या हो जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? इमाइग्रेंट। इमाइग्रेंट मतलब क्या होता है? प्रवासी। ओके, इमाइग्रेंट मतलब प्रवासी होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। एनीथिंग विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज। तो फिर से रिपीट हो गया है फ्रेंड, तो इसके लिए सॉरी। अब पढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो दिया हुआ है कि ए पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे डेब्ट्स। यानी कि इसका हिंदी हो जाएगा
कि जो कोई व्यक्ति है जो क्या कर रहा है कि मतलब कि वो अपना कर्ज चुकाने में असक्षम है, ठीक। जो अपना कर्ज नहीं चुका पाए तो उसको क्या कहा जाता है, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया, ओके, इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया, ठीक। अब पढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेज एंड देयरफॉर नॉट डिफिनिट। इसका हिंदी हो जाएगा कि जिसका अर्थ मतलब कि दो या दो से अधिक निकलता हो। मान लीजिए कि कोई सेंटेंस है तो जिसका अर्थ क्या हो कि दो या दो से अधिक निकलता हो तो उसका क्या हो जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एम्बिगुअस। एम्बिगुअस हो जाएगा तो उसका एम्बिगुअस मतलब हिंदी क्या होता है, संदिग्ध या जो क्लियर ना हो, जिसका अर्थ है क्लियर ना हो उसको क्या कहते हैं, एम्बिगुअस, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो दिया हुआ है कि ए शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ड्रामा। क्या दिया है कि ए शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ड्रामा, यानी कि जो कोई ड्रामा हुआ तो उसको कंक्लूजन में जो बताया जा रहा है तो उसको क्या कहते हैं, उसको इपिलॉग कहते हैं। इपिलॉग कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, इपिलॉग, ओके। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 17 नंबर क्वेश्चन। एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। इसका क्या हो जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉड। यानी इसका क्या हिंदी हो जाएगा कि किसी को क्या करना कि धोखा देना पैसा कमाने के लिए, ओके। तो उसका क्या हो जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉड। अब बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। फ्लैट मेटल और प्रोक्लाइन प्लेट फिक्स्ड ऑन ए वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल, तो उसको क्या कहेंगे, प्लेक। प्लेक यानी होता है धातु का जो कटा हुआ जो सजाया हुआ होता है, धातु का टुकड़ा हो जाता है, ओके। उसका क्या हो जाएगा हिंदी, प्लेक यानी धातु का टुकड़ा, ओके। अब बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ। टू कट समथिंग इनटू टू पीसेज, क्या करना है, किसी चीज़ को दो पीस में काट देना, तो उसको क्या कहते हैं, सीवर। सीवर यानी काटना होता है इसकी हिंदी। 20 नंबर क्वेश्चन टर्न बढ़ते हैं। तो सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या है कि जो शासक का जो फैमिली होता है उसको पीढ़ी को क्या कहते हैं, डायनेसिटी। डायनेसिटी हिंदी मतलब होता है, डायनेसिटी का हिंदी क्या होगा, वंशज। डायनेसिटी का हिंदी क्या होगा, वंशज। अब बढ़ते हैं 21 क्वेश्चन की तरफ। टू सीज कंट्रोल ऑफ ए व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू गो टू ए न्यू डेस्टिनेशन और डिमांड समथिंग, क्या है कि इसका हिंदी हो जाएगा कि किसी गाड़ी को या किसी चीज़ को क्या करना कि दबाव देना कि किसी दूसरे जगह जाने के लिए, या किसी गाड़ी को जब्त करके क्या करना, किसी को मतलब कि अपनी मांग को पूरी कराने के लिए उसको क्या करना, ब्लैकमेल करना, तो उसको क्या कहते हैं, हाईजेक कर लेना, ओके। उस चीज़ को क्या कर लिया है, हाईजेक कर लिया, ओके। अब बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लास्टिंग ओनली फॉर ए मोमेंट, यानी कि जो क्षणिक समय के लिए होता है तो उसको क्या कहता है, मोमेंटरी। मोमेंटरी का हिंदी क्या हो जाता है, जो क्षणिक समय के लिए, ओके। अब 23 क्वेश्चन दिया है कि वन हु इज़ इनडिफरेंट टू प्लीजर और पेन, यानी इसका हिंदी हो जाएगा कि जो क्या करता है कि जो आनंद या दुख में उसको डिफरेंस नहीं कर पाता तो उसको क्या कहेंगे हम, स्टोइक। स्टोइक यानी उदासीन, स्टोइक यानी उदासीन होता है, स्टोइक की हिंदी उदासीन। स्टोइक मानी होता है उदासीन या पुरानी यादें भी होता है, ओके। अब बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द प्रैक्टिस और आर्ट ऑफ चूजिंग कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड, यानी कि उत्तम आहार विज्ञान। गैस्ट्रोनॉमी हो जाएगा इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। गैस्ट्रोनॉमी का वन वर्ड हिंदी क्या होता है, उत्तम आहार विज्ञान, ओके। अब बढ़ते हैं 25 क्वेश्चन की तरफ। किलिंग ऑफ ए चाइल्ड, यानी बच्चे को मारना, तो उसको क्या हो जाएगा, इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड यानी शिशु हत्या, ओके। अब है वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन इन ऑल स्फीयर्स, यानी फेमिनिस्ट हो जाएगा। फेमिनिस्ट यानी हिंदी हो जाएगा उसका नारीवादी। फेमिनिस्ट यानी नारीवादी। अब बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वन हु स्टडी इलेक्शन ट्रेंड बाय मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल्स, इसको इज कॉल्ड पैसोफोलॉजिस्ट, ओके। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, पैसोफोलॉजिस्ट का चुनाव विश्लेषक। जो चुनाव का विश्लेषण करता है उसको क्या कहते हैं, चुनाव विश्लेषक यानी पैसोफोलॉजिस्ट कहते हैं, ओके। 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रेन, क्या है कि जो डॉक्टर है क्या करता है, बच्चों को मतलब कि देखभाल करता है तो उसको क्या कहते हैं पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन का हिंदी हो जाएगा बच्चों का चिकित्सक, ओके। अब बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन की तरफ। वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विथ इमेजिनेशन एंड विजडम इज कॉल्ड विजनरी। विजनरी का हिंदी क्या होता है, स्वप्नदर्शी। जो स्वप्न देखता हो यानी कि जो फ्यूचर का कामना करता हो कि फ्यूचर में ये होगा वो होगा, उसको क्या कहते हैं, विजनरी, ओके। अब 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, तो उसको क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट यानी होता है लेन देन, कुछ लेना और कुछ देना, ओके। इसको इज कॉल्ड रेसिप्रोकेट। अब बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ए बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सीट्स, क्या है कि ए बिल्डिंग या एक भवन जहाँ पर क्या है ऑडियंस बैठता है उसको क्या कहते हैं, ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम यानी सभागार। ऑडिटोरियम यानी सभागार जहाँ पर
लोग बैठते हैं, ऑडियंस बैठती है, ओके, उसको इज कॉल्ड ऑडिटोरियम। 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट मॉडल ऑफ ए न्यू डिवाइस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, प्रोटोटाइप। और प्रोटोटाइप का हिंदी क्या होता है, तो मूल रूप। प्रोटोटाइप का हिंदी मूल, यानी जो वास्तविक चीज़ हो उसको क्या कहते हैं, प्रोटोटाइप कहते हैं, ओके। अब बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। टॉप इज टिश्यूज इन जॉइंट्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, लिगामेंट्स। टॉप टिश्यूज इन जॉइंट्स क्या कहते हैं उसको, लिगामेंट्स कहते हैं। यह बायोलॉजी क्वेश्चन है कि टॉप टिश्यूज इन जॉइंट्स इज कॉल्ड लिगामेंट्स। अब बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द स्टडी ऑफ मैप्स, जो मैप्स का स्टडी करता हो यानी मानचित्र जो बनाता हो या मानचित्र के बारे में अध्ययन करता हो तो उसको क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी कहते हैं। उसको मानचित्रकारी यानी कार्टोग्राफी कहते हैं। और जो मानचित्रकार होता है उसको क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर कहते हैं, ओके। 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए पर्सन हु ब्रेक्स इनटू हाउसेज इन ऑर्डर टू स्टील, क्या है कि इसका हिंदी हो जाएगा कि ऐसा आदमी जो क्या करता हो कि जो घर तोड़कर क्या करता हो, सामान चोरी करता हो किस, तो उसको क्या कहेंगे, बर्गलर। बर्गलर यानी चोर। बर्गलर का हिंदी क्या होता है, चोर। अब बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, क्या है कि क्या करना है कि वर्ड्स का हिस्ट्री के बारे में जानना, शब्द की हिस्ट्री के बारे में जानना, इतिहास के बारे में, और उसका उत्पत्ति कैसे हुआ तो उसको उस स्टडी का क्या कहते हैं, इटिमोलॉजी यानी शब्द निर्माण विज्ञान। इटिमोलॉजी यानी शब्द निर्माण विज्ञान। 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन हु कैन वॉक ऑन रोप्स, ओके। देखते होंगे कि आप लोग जो रस्सी पर चलने वाला नाटक होता है, देखे होंगे आप लोग शायद, तो उसी को कहते हैं फुनाम्बुलिस्ट। फुनाम्बुलिस्ट यानी रस्सी पर चढ़ने वाला नाटक या दृश्य, ओके। अब बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जिसका पूरे पूरा विश्व से संबंध हो तो उसको क्या कहते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। यानी कॉस्मोपॉलिटन यानी विश्व का नागरिक। अब बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानव जाति से क्या करे, द्वेष करे, तो उसको क्या कहते हैं, मिसएंथ्रोपी, ओके। मिसएंथ्रोपी। ऐसे ही एक आएगा इसका अपोजिट, वन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड फिलैंथ्रोपी, ओके। अब बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री इज कॉल्ड इमाइग्रेंट। देखिए यहाँ पर ऊपर में दिया था कि यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है कि ए पर्सन कमिंग टू ए फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, क्या है कि जो कोई व्यक्ति फॉरेन से यहाँ पर आता है यानी हम लोग के देश में आता है तो उसको क्या कहते हैं, इमाइग्रेंट कहते हैं, ठीक, अप्रवासी। और यहाँ पर दिया हुआ है नीचे में कि जो हमारे देश से बाहर जाता हो तो उसको क्या कहते हैं, प्रवासी। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे दिया हुआ है कि 40 नंबर क्वेश्चन में इमाइग्रेंट, तो थोड़ा सा इसको अंतर है तो इसको हम लोग देख ले रहे हैं अंतर क्या है। तो IMM इसका हिंदी होता है अप्रवासी। जो बाहर से हमारे देश में आता है उसको क्या कहते हैं, इमाइग्रेंट, ओके। और इसका हिंदी क्या होता है, प्रवासी। जो हमारे देश से क्या है कि बाहर जो जाता है उसको इमाइग्रेंट कहते हैं, ओके। अब बढ़ते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं 41 क्वेश्चन की तरफ, जो दिया है कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, या फिर से रिपीट कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, यानी कि जो लगातार प्रयास करे किसी चीज़ को अचीव करने के लिए तो उसको क्या कहते हैं, परसेवरेंस, ओके। उसको या लगन, परसेवरेंस का हिंदी क्या होता है, लगन, ओके, या जिद, ओके। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ए पर्सन हु बिलीव्स इन टोटल एबोलिशन ऑफ वार, क्या है, फिर से वहीं ऊपर वाला क्वेश्चन दिया है कि जो वार को पसंद नहीं करे उसको क्या कहते हैं, पैसिफिस्ट यानी शांतिवादी, ओके। अब 43 क्वेश्चन है कि ए फोर फुटेड एनिमल यानी चौपाया जानवर, ओके। अब 44 क्वेश्चन है रेडी टू बिलीव एनीथिंग, जो व्यक्ति किसी चीज़ को बिलीव करने के लिए मान जाता हो तो उसको क्या कहते हैं, क्रेडुलस यानी सहज विश्वासी। 45 क्वेश्चन दिया है कि डैट विच लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम यानी ट्रांजिटरी यानी क्षणिक, ओके। वहाँ पर दिया था मोमेंट्री और यहाँ पर भी ट्रांजिटरी, दोनों का मीनिंग क्या होता है, जो क्षणिक, जो कुछ समय के लिए है, ओके। अब बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इनडिफरेंस टू प्लेजर और पेन, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, रिपीट। 47 क्वेश्चन दिया है कि ए बॉडी ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस और जज एंड गिव देयर वर्डिक्ट डिसीजन इज कॉल्ड जूरी, जो हम लोग का न्याय देने के लिए कोर्ट में जो जज का बेंच बैठता है उसको क्या कहते हैं, जूरी कहते हैं, ओके। 48 नंबर क्वेश्चन दिया है कि द एसेंशियल और कैरेक्टरिस्टिक्स कस्टम्स हैबिट्स एंड कन्वेंशंस ऑफ ए सोसाइटी और कम्युनिटी इज कॉल्ड मोर्स, क्या है कि जो कस्टम्स यानी रीति रिवाज, जो हमारे रीति रिवाज है उसको क्या कहते हैं, मोर्स। मोर्स का हिंदी क्या होता है, रीति रिवाज, ओके। अब 49 का क्वेश्चन दिया है कि ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन, इसको क्या हो जाएगा, टोटली टेरियनिज्म, क्या है, फिर से रिपीट कर रहे हैं,
टोटलिटेरियनिज्म। ओके, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, जो मतलब कि पूरे देश में एक सरकार का शासन चलता हो, जैसे हमारा है यहाँ भारत में है लोकतंत्र। ओके, यहाँ पर सारी पार्टियाँ अपनी अपनी शासन चलाती हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन यहाँ पर क्या है कि साउथ कोरिया में जैसे तानाशाह है, तो वहाँ पर केवल वहाँ पर एक पार्टी का राज चलता है, हुकूमत चलता है। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन तरफ, 59 क्वेश्चन की तरफ। वन हु कलेक्ट कॉइन्स इज कॉल्ड नुमिस्मेटिस्ट। जो क्या करता है, कॉइन्स को कलेक्ट करता है, उसको क्या कहते हैं, नुमिस्मेटिस्ट, यानी जो मुद्रा शास्त्री या सिक्का जो बटोरने वाला। ओके, सिक्का को बटोरने वाला या एकत्रित करने वाला। तो आई होप आप लोग को यह 50 क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब ऐसे ही पार्ट 2 भी जल्दी आ जाएगा और पार्ट 20 तक आएगा, और जिसमें हमारा टोटल 1001 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, जिससे अब बाहर क्वेश्चन आने की 10% ही संभावना है, नहीं तो 90% क्वेश्चन आप हल करके आ जाएंगे। ओके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।